कई हजारों वर्ष धरा जब आँख बिछाए रहती पथ में, तब जाकर कहीं पैदा होता है कोई महापुरुष इस जग में। दोस्तों, मैं हूं चेतन सैनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है कब कब महापुरुष आते हैं। तो इस कविता को शुरू करने से पहले माँ सरस्वती जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ सरस्वती का हाथ सदा मेरे सर पर हो, क्योंकि शुरू से ही माँ सरस्वती जी का हाथ मेरे सर पर रहा है, क्योंकि वो जानती हैं कि कौन क्या कर सकता है और वो उसको वही देती है। ये जो सुर अभी शुरू में मैंने गाया है, ये भी माँ सरस्वती जी की ही देन है। तो अब मैं इस कविता को जल्द ही शुरू करूँगा, पर इससे पहले एक बात याद रखो कि कविता हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का सम्मान है ये कविता। और बच्चों का जो संस्कार होता है ना, वो भी कविता ही है। संस्कार आते हैं कविता से भी, कविता सुनने से, कविता लिखने से, कविता कहने से हमारे अंदर संस्कार आते हैं। लेकिन आजकल वो संस्कार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इस युग में। तो अब मैं इस कविता को जल्दी शुरू करता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में अवतरित होते हैं, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में अवतरित होते हैं, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। क्षमा कीजिएगा, अवतार नहीं, लेकिन ये कोई महापुरुष हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, इनके लिए अवतार शब्द बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने अवतार शब्द यहाँ पर लगाया है। वास्तव में ये कोई भगवान नहीं, ये महापुरुष हैं। मेरे लिए तो ये भगवान हैं, क्योंकि इन्होंने एक भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य का साथ दिया, सत्य की राह पर चले। तो इसलिए मेरे लिए तो ये भगवान के समान ही है। अच्छा, कौन कौन जानता है इनकी कथा? भगवान श्री राम भी हुए हैं त्रेता युग में, इनके आगे इन्हीं के वंश में चल के बहुत लोग हुए हैं इनके आगे। तो जैसे कि राजा सगर हैं, और ये भगवान श्री राम हैं। तो बहुत बहुत हुए हैं इनके आगे के जो राजा हुए हैं, लेकिन इतने धर्मात्मा कहीं नहीं मिले, इन जैसा धर्मात्मा कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि भगीरथ भी अयोध्या के राजा हुए हैं इन्हीं के वंश में चल के। इक्ष्वाकु जो वंश था ना, इक्ष्वाकु वंश, ये भी इन्हीं का वंश था। तो आप सबको मैं पहले एक बार राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना देता हूँ। एक बार देवलोक में ये तय किया जा रहा था कि सबसे बड़ा महादानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा इस धरती पर कौन है ना। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने विचार दे दिए। यहाँ तक कि वशिष्ठ जी ने भी कहा इंद्र से कि हे इंद्र, आप ही हैं सबसे बड़े महादानी, आप ही सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। आप इस देश में बारिश करते हैं तो जाकर अन्न उपजता है।
वरना तो संसार का अस्तित्व ही क्या है। लेकिन नारद जी ने कहा कि इस समय सबसे बड़े धर्मात्मा अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हैं। बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े महादानी हैं वो। ऐसा कहा तो इंद्रदेव जी ने कहा कि विश्वामित्र, जो तुम कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं महादानी हूं, एक दिन ये सिंहासन मुझसे छूट जाएगा, मुझसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र के सामने भला कौन टिक सकता है सत्य के धर्म पर। तो ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो इतना ही बड़ा धर्मात्मा है तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा, इतना ही बड़ा महादानी है तो मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तब इन्होंने क्या किया, अपने आश्रम में आए, योग माया चलाए। रात में सोते समय राजा को सपना आया कि इन्होंने राजपाट, माल खजाना, ये महल सब कुछ दान कर दिया है। तो इन्होंने ये बात अपनी प्रजा को बताई, अपनी पत्नी को बताई, और तब इनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आप एक बात बताइए कि सपने में दान किया हुआ क्या सत्य होता है। तो महाराज ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सत्य होता है। महाराजा हरिश्चंद्र बोले कि बिल्कुल, आज के युग में सब कुछ सच है। एक सपना भी मेरे लिए बिल्कुल सच है आज के युग में, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कलयुग, कलयुग का जो समय चल रहा है ना भक्तों, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उसमें कभी स्वप्न मत देखना धर्म के। मैं जानता हूँ, वैसे अभी तक जो धर्म बचा हुआ है वो कथा के मार्ग पर ही बचा हुआ है। जो कथाएं चलती हैं भगवान की, उन्हीं के दम पे ये धर्म बचा हुआ है। वरना तो आज इंसान इंसान को मारने लग जाएगा। कलयुग अपने अंतिम चरण पर आ जाता, वरना तो आज तो हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ दान कर दिया भगवान भगवान विश्वामित्र को। मैं इन्हें भगवान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये महर्षि हैं। इन जैसा भी भला कौन हुआ। सप्त ऋषियों में बहुत महान है ये। सबसे बड़े सबसे बड़े महान, सब महान मतलब कि सबसे बड़े महात्मा है ये। तो दान कर दिया अपना महल, सब कुछ दान कर दिया, अपना माल खजाना, और महारानी और अपने पुत्र के साथ नगरी छोड़ के चल दी, क्योंकि उनको नगर में भी तो रहने का अधिकार नहीं था। और वन में जाकर बर्तन चौका किया, पत्थर तोड़ा। तो 29 दिनों तक तो बहुत अच्छे खासे इन्होंने रुपए कमा लिए। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि जब इन्होंने राजपाट सब दान कर दिया था, माल खजाना, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अब दक्षिणा कब देंगे आप, आपने तो अभी तक दक्षिणा नहीं दी। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा अपने सेवकों से कि जाओ जाओ, धन कोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर इनके हाथ में थमा दो। तो उसी समय विश्वामित्र जी ने रोक दिया, बोला हरिश्चंद्र, ये कैसा धर्म है तुम्हारा। तुमने तो ये माल खजाना, राजपाट सब कुछ तुमने मुझे दान कर दिया, और मेरे ही माल खजाने से तुम दक्षिणा चुका रहे हो। कैसा धर्म है ये तुम्हारा। तब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि क्षमा कीजिए। मैंने कहा क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपको कहीं ना कहीं से धन जुटा कर दे दूंगा, बस मुझे 1 माह का समय दे दो। तब क्या हुआ, 29 दिनों में इन्होंने कभी बर्तन चोखा किया,
और कभी पत्थर काटा। तो इस तरीके से इन्होंने धन कमाया 29 दिनों में, और खाने के लिए वन में वृक्ष पर जो कंदमूल लगे हुए थे उन्हीं को खाया। तो महीने के अंतिम दिन जब राजा रानी केवट को उतराई दे रहे थे, उसी समय थैली हाथ से छूट गई, समुद्र में चली गई। तो राजा ने थैली बहुत ढूंढी पर नहीं मिली। फिर वो वापस बाहर आ गए नदी से। तो वहीं पर विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र, अभी तक तुमने दक्षिणा चुकाई नहीं है। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर, थोड़ा और समय दे दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त तक आपको मैं धन दे दूंगा। अभी तक दिन पूरा हुआ नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अब आपको इतना धन कहाँ मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने विचार को भंग करने का मन बना लिया हो? तब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि नहीं ऋषिवर, ऐसा कटु वचन क्यों कहते हो? ये मर्यादा का प्रश्न है। तब उन्होंने कहा कि देख लो राजा, अगर नहीं चुका पाए तो तुम धर्म के नाम पर कलंक होगे। तब राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं होगा, है ना। तब इन्होंने क्या किया, ये दासों के बाजार में आ गए। इन्होंने तब ये दासों के बाजार में आ गए और इन्होंने मंच पे चढ़ के भाषण दे दिया कि आओ मुझको कोई खरीद लो। लेकिन इनको कोई नहीं खरीदा। तो इनकी पत्नी महारानी तारा, जो कभी महारानी कहलाती थी अयोध्या की, वो मंच पे चढ़ गई और उन्होंने भाषण दे दिया कि आओ कोई मुझको इतने रुपए में खरीद लो। तब एक सेठ जी आए, उन्होंने 500 रुपये में खरीद लिया महारानी तारा को। और इसके बाद फिर रोहित मचल गया। उन्होंने कहा कि माँ, मैं आपके बिना अकेला तो रह नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं? आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना माँ, मैं तो आप ही का प्राण हूं। अब जब महारानी तारा ने ये देखा तो उनके कदम रुक गए। उन्होंने सेठ से कहा, भैया आप इसको भी अपने साथ रख लीजिए। तो सेठ मान गया और 250 रुपये में उसे खरीद लिया। अब 500, 200, 250, 500 में 250 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 750 बनेगा। 750 रुपये हो गए और 750 रुपये राजा को दे दिया। राजा बहुत चिंतित हो रहे थे, सूर्यास्त होने वाला था, अब तक राजा बिके नहीं। अचानक से एक आवाज आई। जब राजा बहुत निराश हो गए थे, तब अचानक से आवाज आई कि बोल कितना भाड़ा लेगा? आज मुझे तेरी जरूरत पड़ गई, बोल कितना भाड़ा लेगा तू? तब उसने 250 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। उसी समय जो विश्वामित्र जी हैं वो प्रकट हो गए। और इस तरह राजा हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, दक्षिणा चुका दी और डोम के घर बिक गए। डोम के घर बिक करके इन्होंने लाश में इन्होंने लाश जलाना शुरू कर दिया। इनको ये काम अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, पर कहते हैं ना, आदमी की जो मजबूरी होती है वही आदमी फिर करता है, उसको मजबूर होकर ऐसा करना ही पड़ता है। तो वो भी मजबूर थे। तो इसी वजह से उनको भी अब ये करना ही था, लाश जलाना उनका काम था। और महारानी तारा वहाँ पे सेठ के घर में झाड़ू पोछा करती थी। और तो ये इनका पुत्र जो है रात के घर में जग करके निगरानी करता था जानवरों की, और फूल भी वो लाता था।
पूजा के लिए फूल लेकर आता था, वो भी उसी का काम था। और इधर ये महारानी तारा झाड़ू पोछा, बर्तन धुलना, ये सब काम था इनका, है ना। तो और जो सेठ था वो रोहित को बहुत मतलब मारता पीटता था। रोहित इनके पुत्र का नाम है, महारानी तारा के पुत्र का नाम। तो इनको बहुत मारता पीटता था रोहित को वो सेठ, है ना। और ऐसे में जब भी समय मिलता रात को, तो महारानी तारा अपने पुत्र को अपने हृदय पे लगा के बहुत रोती थी। और रानी तारा के हाथों में एक बार छाले भी पड़ गए थे। एक दिन क्या हुआ कि इनका पुत्र रोहित जब फूल लाने गया, तो जब वो फूल तोड़ रहा था, तो एक बार बहुत भयंकर काला सांप सामने आया। काला सांप निकल कर आया और उसने रोहित को डंक मार दिया। वहीं पे बेचारा गिर पड़ा, तड़प तड़प कर वो मर गया, बेचारा मर गया। रात में महारानी तारा शमशान पर गई और इन्होंने हरिश्चंद्र से कहा। पहले तो ये पहचान भी नहीं पाई थी कि ये इनके पति। तो इन्होंने कहा कि मैं अब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो इन्होंने कहा कि आपको पहले कर देना होगा। तो अचानक क्या हुआ, बिजली जब चमकी, तो बिजली की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अच्छा, हरिश्चंद्र को भी उस टाइम पे नहीं मालूम था कि हाँ ये इन्हीं की पत्नी महारानी तारा है। तो पहचान लिया, तो वो फूट फूट के उस टाइम बहुत रोए, पर एकदम से पीछे हो गए। तब महारानी तारा जी ने कहा कि अब आप मिल गए हैं नाथ, अब आप इसका दाह संस्कार कर दीजिए। तो इन्होंने कहा, हरिश्चंद्र जी ने कहा कि इस टाइम रोहित मेरा पुत्र नहीं, इस वक्त मेरा पुत्र नहीं है रोहित, ये तुम लाए हो रोहित को, तो इसका कर तुम्हें देना पड़ेगा, या फिर इसका मुझे कफन दो, मैं तुम्हें अग्निदान देता हूँ और अंतिम संस्कार करो तब आप इसका। तो ऐसे में महारानी तारा क्या कर सकती थी, बहुत मजबूर थी। इन्होंने जैसे ही अब ये साड़ी फाड़ने लगी हैं, उसी वक्त भगवान श्री विष्णु जी झट से प्रकट हो गए। इन्होंने कहा कि बस हरिश्चंद्र, इतना बहुत है। आज तीनों लोगों ने मान लिया कि तुम धर्म के पक्के हो, तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो। आज ही तीनों लोगों ने मान लिया है, तुम ही सबसे बड़े महादानी हो। और यही बात स्वयं विश्वामित्र जी ने भी कही। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आपको मुझ पर क्या कोई संदेह था? तब विश्वामित्र जी ने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आज के बाद इतनी कठिन परीक्षा किसी और की मत लेना। अगर ऐसा ही हुआ तो लोग धर्म पर चलना छोड़ देंगे। तो ये थी इनकी कहानी। आप कविता सुनिए ध्यान से। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में पैदा होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में पैदा होते हैं, तब हरिश्चंद्र जैसे हर युग में पैदा होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब श्री राम प्रभु जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब श्री कृष्ण प्रभु जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब नरसिंह प्रभु जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब भगवान वामन जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। तब भगवान वामन जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। तब भगवान वामन जैसे हर युग में अवतरित होते हैं।
कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब भगवान वराह जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब मछेंद्र नाथ प्रभु जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। कई हजारों वर्ष धरा जब आंख बिछाए रहती है, तब गोरखनाथ प्रभु जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। तब गोरखनाथ प्रभु जैसे हर युग में अवतरित होते हैं। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, मत अपने सर पाप धरो। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, मत अपने सर पाप धरो। नहीं किसी का माल चुराओ, नहीं किसी को तुम मारो। नहीं किसी का माल चुराओ, नहीं किसी को तुम मारो। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, मत अपने सर पाप धरो। नहीं किसी का माल चुराओ, नहीं किसी को तुम मारो। नहीं किसी के घर को फूको, वरना तुम पछताओगे। नहीं किसी के दिल को दुखाओ, वक्त के मारे जाओगे। नहीं किसी के दिल को दुखाओ, वक्त के मारे जाओगे। वक्त के मारे जाओगे। याद रखो दुनिया वालों, प्रभु का अवतार आएगा। याद रखो दुनिया वालों, प्रभु का अवतार आएगा। खत्म करेंगे पापों को प्रभु ले अवतार कल्कि का। खत्म करेंगे पापों को प्रभु ले अवतार कल्कि का। अच्छा, अभी कलयुग में कल के अवतार आना बाकी है। भगवान श्री विष्णु जी का अवतार, कल के अवतार आना भी बाकी है। आपको बता दूं कि इनका जन्म बिहार के एक जगह पर होगा और इनका जन्म एक ब्राह्मण के घर होगा। इनकी माता का नाम यशोमती और इनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। और भगवान कल्कि जी आप सबका सर्वनाश कर देंगे अगर आप अब भी सीधे रास्ते पर नहीं आए तो। महाप्रलय हो जाएगा तभी। यहाँ पर द्वापर युग में तो महाभारत हुआ था, लेकिन यहाँ महाविश्व युद्ध हो जाएगा अगर आप नहीं सुधरे तो। आपको बता देता हूं मैं आज ये बात। याद रखो दुनिया वालों, प्रभु का अवतार आएगा। याद रखो दुनिया वालों, प्रभु का अवतार आएगा। खत्म करेंगे पापों को प्रभु ले अवतार कल्कि का। खत्म करेंगे पापों को प्रभु ले अवतार कल्कि का। कलयुग एक अभिशाप नहीं, अभिशाप तुम ही से बना रहे हो। कलयुग एक अभिशाप नहीं, अभिशाप तुम ही से बना रहे हो। वेदव्यास ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जानते हो। वेदव्यास ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जानते हो। कलयुग एक अभिशाप नहीं, अभिशाप तुम ही से बना रहे हो। कलयुग एक अभिशाप नहीं, अभिशाप तुम ही से बना रहे हो। वेदव्यास ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जानते हो। वेदव्यास ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जानते हो। अच्छा बताइए, क्यों इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है कलयुग को। वास्तव में कलयुग एक अभिशाप है। इतने पापी लोग भरे हुए हैं, इतने पाप हो रहे हैं, तो कलयुग वास्तव में एक अभिशाप है। लेकिन वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग अभिशाप नहीं है, बल्कि कलयुग महान है, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कहते हैं ये ऐसा? क्या खासियत है कलयुग में? सुनो सुनो, क्या खासियत है कलयुग में, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं वेदव्यास जी। कलयुग में तो बड़ी सरलता से प्रभु मिल जाएंगे। कलयुग में तो बड़ी सरलता से प्रभु मिल जाएंगे। मानव की थोड़ी सी भक्ति से प्रभु खुश हो जाएंगे। मानव की थोड़ी सी भक्ति से प्रभु खुश हो जाएंगे। क्या है कलयुग में? कलयुग में बड़ी सरलता से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है अगर मानव सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम जपे। नाम जपने मात्र से ही कलयुग में मानव के जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। हाँ, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे मात्र भगवान का नाम लेने से ही इस कलयुग में। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बताया है वेदव्यास जी ने कलयुग को। कलयुग में तो बड़ी सरलता से प्रभु मिल जाएंगे। कलयुग में तो बड़ी सरलता से प्रभु मिल जाएंगे। मानव की थोड़ी सी भक्ति से प्रभु खुश हो जाएंगे। मानव की थोड़ी सी भक्ति से प्रभु खुश हो जाएंगे। समय अभी भी है दुनिया वालों, बस तुम संभल जाओ। समय अभी भी है दुनिया वालों, बस तुम संभल जाओ। आयु 12 वर्ष रह जाएगी, बस तुम बात ये याद रखो। जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा ना, तो आयु सिर्फ 12 वर्ष की रह जाएगी। उस टाइम में लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगेंगे। और एक बात आपको बता दूं, बिना शादी के संतान होने लगेगी, संतान पैदा होने लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं पहले ये बात।
और आपको यदि इस अनर्थ से बचना है तो धर्म कर्म के मार्ग पर चलो, भगवान भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो, उनकी माला फिराओ। लेकिन एक बात और कह देता हूं, लोग क्या करते हैं कि देवी देवता के चरण में आजकल लोग क्या करते हैं, ये हिंदू धर्म की बात बता रहा हूं, हिंदू धर्म को आज लोगों ने एक मजाक समझ लिया है। लोग पशुओं की बलि दे रहे हैं, पशुओं को भेंट कर रहे हैं, उनकी गर्दन कटवा रहे हैं लोग। जब यही गर्दन जब तुम्हारी कटेगी ना, तब तुम्हें पता लगेगा मेरे भाइयों बहनों, आज जो तुम पशुओं को मार रहे हो और तुम मछलियों को तुम खाते हो, मांस मछली अगर तुम खाते भी हो, तो एक बात याद रखो, ये बात मैंने हिंदू धर्म के लिए नहीं कही है, सभी के लिए कही है कि मांस आप लोग खाते हो, आप लोग अंडा खाते हो। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, जब नर्क में छौंका लगेगा ना आपका मछली की तरह, तब आपको समझ में आएगा। समय अभी भी है दुनिया वालों, बस तुम संभल जाओ। समय अभी भी है दुनिया वालों, बस तुम संभल जाओ। आयु 12 वर्ष रह जाएगी, बस तुम बात ये याद रखो। आयु 12 वर्ष रह जाएगी, बस तुम बात ये याद रखो। अब क्या कह रहे हैं आगे, कलयुग का सर बहुत है ऊंचा, बड़े घमंड में ऐठा है। कलयुग का सर बहुत ऊंचा, बड़े घमंड में ऐठा है। अरे मत कर इतना घमंड रे कलयुग, वरना तुझे चीखना है। अरे मत कर इतना घमंड रे कलयुग, वरना तुझे चीखना है। मतलब ये है कि आजकल मानवो, आजकल तुम इतना अभिमान कर रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो। अरे अभी भी समय है, संभल जाओ, वरना अगर अभी भी तुम नहीं समझे ना, तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, उस टाइम तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा इस टाइम। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, आप बच जाएंगे, महाविनाश होने से बच जाएगा। लेकिन ना, कौन समझाए दुनिया को? दुनिया यही चाहती है, दुनिया नहीं चाहती कि दुनिया का आत्मसम्मान हो। ये चीज मैं जानता हूं अच्छे से। कल की जी जब आएंगे तो सर तेरा कट जाएगा, कल की जी जब आएंगे तो सर तेरा कट जाएगा। चीखेगा चिल्लाएगा तू, तड़प तड़प मर जाएगा। चीखेगा चिल्लाएगा तू, तड़प तड़प मर जाएगा। दोस्तों, अगर आप अब भी नहीं सुधरे ना, तो जब कल की भगवान आएंगे, जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा, तो कल की भगवान आएंगे और तुम सब का सर काट देंगे, तुम सब का सर कट जाएगा, सारे पापों का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तुम सबका, सारे पापों का सर काट देंगे कल की जी। तब तुम बहुत चीखोगे, चिल्लाओगे, उस वक्त तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। ऐसा तड़प तड़प कर मरोगे कि पानी मांगने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, दादाओं, दादियों और हरियाणा के जो सिंगर हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा, विशेष तौर से रामधन जी, आप भी कई सारे गाने बनाते हैं, और सोमेश जांगड़ा जी, आप भजन, मतलब कई सारे भजन गाते हैं आप दोनों, तो आप सब इस बात को समझ सकते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। और आप हिंदू धर्म को बचाने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सब समझता हूँ, इस बात को मैं बहुत समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए मैं ये नया चैनल खोल रहा हूँ। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।